नमस्कार मित्रों। अभी सेकेंड ग्रेड जीके का जो पेपर हुआ संस्कृति विभाग का, उसमें मनोविज्ञान के 20 प्रश्न आए। लेवल कठिन था प्रश्नों का, बहुत इजी नहीं था। 3-4 प्रश्न सीधे फैक्ट वाले थे जो आप शुरू से याद करते आ रहे हैं, अक्सर हर जगह दिए रहते हैं। 3-4 सवाल ऐसे थे जो आप बिना पढ़े भी समझ से, अगर अच्छे से सोचो आप, तो 3 या 4 सवाल ऐसे थे जो आप कर सकते थे। 3-4 सवाल का कठिनाई का स्तर काफ़ी था, जो या तो छोड़े जा सकते थे या रिस्क लेना थोड़ा सा वहाँ पे जो है रिस्की था। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो मनोविज्ञान है, इसके लिए मैंने एक क्लास लगा रखी है यूट्यूब पे, सभी 8 यूनिट रिवीजन 275 मिनट में, यानी कि 4 घंटे में ये क्लास है। और निश्चित रूप से आपने या तो देखी होगी, क्योंकि इस पे 1,71,000 व्यू है, 2 साल पहले की है। मनोविज्ञान में चूंकि कोई बदलाव आया नहीं, तो मनोविज्ञान तो वही रहनी है, कोई अपडेट वाला तो इसमें था नहीं। तो उस समय मैंने देखा था यूट्यूब पे आपको ऑब्जेक्टिव तो क्लासेस मिल जाएगी, परंतु डिटेल वाली नोट्स से पढ़ाया हुआ। और फिर ये जो नोट्स थे 50-60 पेज के, ये भी मैंने भी लास्ट टाइम अपडेट करके दिए थे, एप्लीकेशन पे डाल रखे थे। तो मेन तो आप ये कि ये जो क्लास है 4 घंटे 40 मिनट की, जो नए विद्यार्थी जिन्होंने ये नहीं देखी है, वो पहले आप क्लास देख लेना भले ही। और अभी आपको दिखाएंगे कि अपनी क्लास में से 4.5 घंटे की क्लास में से 20 में से 16 प्रश्न हूबहू पुटअप हुए हैं। हूबहू मान लीजिए या लगभग मान लीजिए कि अगर आपने क्लास देखी है, तो आप जो सुनते हैं और जो लिखा हुआ है वो, तो उससे आप आराम से 16 क्वेश्चन जो है कवर हो सकते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना वैसे चैलेंजिंग होता है, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो चलो हमने कुछ भी पढ़ाया, कुछ भी का मतलब मान लो कुछ थोड़ा इधर उधर भी बोल दिया तो भी अगले दिन उसमें संशोधन कर लेते हैं। यहाँ तो जो लिखा दिया वो तो रिकॉर्डेड है और हजारों विद्यार्थियों के पास जाते हैं। विद्यार्थी भी कई बहुत अच्छे अनुभवी हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी मनोविज्ञान के प्रॉपर बड़े फेमस गुरुजन भी कई जुड़े हुए हैं। अब कई बार मान लो कहीं ना कहीं वो भी मिल जाते हैं, तो फिर हमारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होता है कि यूट्यूब के लिए अपन काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है वो बहुत उसमें पहले रिसर्च करके मैं, और उसके बाद ही जो है वो चीज़ें लाई जाए। और अपना तो ये देखिए 2011 से जब से ये सेकंड ग्रेड की भर्तियों का सिलेबस जारी हुआ है, तब से मनोविज्ञान में पढ़ाता आ रहा हूँ। उस समय तो सोर्सेज भी कम थे, आजकल तो बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन भी हो गया, बहुत सारी किताबें आ गई। उस समय जैसे एक तो फर्स्ट रैंक की आती थी फेमस, उसके अलावा जैसे दक्ष है, दिशा है, पीडी पाठक तो चलो अभी भी लोग पढ़ते ही हैं, वंदना जादौन है, इनकी लगभग आती थी। तो ये सब किताबें हमने पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इंटरेस्ट था मनोविज्ञान में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम की चीज़ें हैं। तब से मनोविज्ञान पढ़ाते आ रहे हैं, तो अपना जो अनुभव था, अपने जो नोट्स थे, तो उनका सारांश के रूप में मैंने सोचा कि भी विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब के ऊपर भी जो है कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर ये क्लास ली। अब बार बार पढ़ाना संभव नहीं है, तो अब जैसे आप सोचिए कि पहले आप देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। देखो ये प्रश्न था कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। हालांकि कई क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि ठीक थे, सरल थे। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि 4.5 घंटे की क्लास में अगर आप मान लो बस में चलते चलते कहीं भी रिवीजन किया है, तो आपके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ, निश्चित रूप से 4.5 घंटे जितना इन्वेस्ट किया ना, उससे कई गुना आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। तो अभी आप अगर सितंबर वाला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस क्लास को आप फटाफट एक दिन में ही देख के नक्की कर देना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को लेके अपनी क्लास है यहाँ पे, ये इसमें पूरा समझाया हुआ है। तो आप इसको अगर देख के कि भी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है, शैक्षिक वातावरण के उत्पन्न में सहायक है, तो ऐसे आप आराम से समझ सकते हैं। और उत्तर तो आपके लगाए रखे हैं, आपने देखे रखे हैं। समूह गति की वगैरह इसमें आ जाएगा। विज्ञान के नियम की तरह नहीं है कि विज्ञान थोड़ी है कोई है। अगला है शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना, ये 6 से 12 वर्ष का दिया है यहाँ पे। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, तो ये आप देखिए, थोड़ा जूम कर दूं, आपको दिख रहा होगा। ये एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास है। परिश्रम बनाम हीनता, तो 6 से 11 दे रखा है, हालांकि बुक्स में कई जगह 6 से 12 भी मान सकते हैं आप। तो ये 6 से 12 वाले में एरिक्सन का मनोसामाजिक है, वो परिश्रम वाली अवस्था है। अगला प्रश्न था इसमें कि कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमता। हालांकि थोड़ा सा कठिन है ये। थ्रस्टन का देखो यहाँ पे बता रखा है मैंने इसी क्लास में, ये अपना ये हाथ आपको दिख रहा होगा, ऐसे क्लास यूट्यूब पे है ये। तो यहाँ समूह कारक में थ्रस्टन और केली थ्रस्टन ने 9 बताए हैं, समूह में बुद्धि में 9 तत्व बताए हैं बुद्धि के, जिसमें देखो यहाँ पे आपको बाकायदा एकदम इसे सीधे मिलान करवाते हैं कि भाई कौन से तत्व है यहाँ पे। तो एक तो मौखिक या शाब्दिक तत्व है, ठीक है, प्रेक्षक तत्व है, अंक संबंधी तत्व है, तो अंक यानी गणित। अब हालांकि देखो इसको याद रखना वो विद्यार्थी के ऊपर निर्भर है
कि भाई यहाँ से चीज आपने याद रखी कि नहीं रखी। ये देखो यहाँ पहले से अंडरलाइन कर रखा है, स्मृति तत्व है, स्मृति शक्ति, तो स्मृति है, ठीक है। गणित वाला भी है, शाब्दिक और व्यवहारिक का यहाँ की अगर बात करें अपन तो शाब्दिक प्रवाह संबंधी भी है, तो व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। अगली चीज, अगला है प्रेरक। तो वैसे इजी क्वेश्चन है, प्रेरक आप जानते हैं अच्छे से, भाई जन्मजात, तो ये बता रखे हैं जन्मजात प्रेरक में भूख है, प्यास है, काम है। तो भूख प्यास, और ये इधर आप इंग्लिश में देखेंगे आक्रामकता नहीं है जन्मजात में, ठीक है। अगला रुचि, अब ये परिभाषा थी तो ये परिभाषा जो है अपने नहीं करवाई भाई, ठीक है। और अगली बात कि इधर चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है वैसे, भाई ये आ गया, ये फैक्ट आ गया, ये फैक्ट आ गया और ये फैक्ट आ गया। तो व्यक्तित्व की 16 मापनी वाला, तो यहाँ पे देखो आपको ये सारे जो है ना मिलेंगे आपको। एक तो ये रहा मापने के लिए 16 पीएफ मापने तैयार की केटल ने, ठीक है, केटल, और ट्रिक भी बताया है, केटली 16 रुपए की या ऐसे कुछ भी। उसके बाद में 1-2 ट्रिक और भी यहाँ अच्छी, आपको काफी हंसी भी आएगी अगर आप वो देखोगे, और भूलोगे भी नहीं, आप लाइफ में भूलोगे नहीं अगर आप ये ट्रिक आप सुन लोगे। तो ये जैसे टीएटी वाला है, मार्गन और मुर्रे वाला, तो इसका 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो स्टैंडर्ड ट्रिक बताई थी, जैसे मामू को टाटा करो, ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड शहरी और ग्रामीण ट्रिक इसकी है कि भाई टाट जो होती है ना, टीएटी, टाट मतलब बकरी, कई बकरियां मारनी होती है, मार देती है, तो मार्गन और मुर्रे, ठीक है, मार्गन, तो ऐसे, तो टीएटी का हो गया मार्गन और मुर्रे वाला, ठीक है। उसके अलावा बेलक वाला तो इजी है वैसे, लियोपोल्ड बेलक, कहीं यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं तो इसमें, ये रहा लियोपोल्ड बेलक का। और उसके बाद में केटल का हो गया, ये नहीं था मैकिनले, परंतु इन 3 से आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आपको बता दें अभी आगे जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है उसके लिए यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो कोर्सेज हम करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी है यस गुरु ऐप पे, और वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी कंप्लीट कोर्स हमने शुरू कर दिया है। अगली बात हम करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिए 20, उनमें से अब जो है सुमिलित द्विकारक, बुद्धि का सोपानिक, बहुकारक, प्रतिमान, वैसे ये भी 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, परंतु एक ही क्वेश्चन में दिया है ये तो फैक्ट वाला है। तो फैक्ट वाले में देखो सीधा सीधा बुद्धि, एक कारक, द्विकारक, द्विकारक का तो एक सूत्र भी बताया बढ़िया, जैसे स्पीकर वगैरह लाते हैं 2 स्पीकर, फिर कहा नहीं डीजे नहीं चल रहा थोड़ा और लाओ, तो स्पीकर मैंने ऐसे ट्रिक भी बता रखी है। बहुकारक थार्नडाई का बता रखा है। उसके अलावा ये संक्रिया उत्पाद गिलफोर्ड का ये त्रिआयामी जो है वो बता रखा है। और उसके बाद में इधर जो है ये वर्नोन और बर्ट का भी है, वर्नोन और बर्ट। तो आपके इधर इसमें क्या है, इसमें देखो ये वर्नोन का और थार्नडाइक का, स्पीरमैन का, गिलफोर्ड का। तो अगर इसमें 2 भी आ रहे हैं तो भी ये सही हो जाता। और वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल मैंने करवाया और कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तात्पर्य सब जगह आपको मिल जाएगा। मेरा तात्पर्य कहने का ये था कि बहुत सारगर्भित मैटर उपलब्ध करवाया, उसमें से भी कवर हो गया 4.5 घंटे में से भी, ठीक है। अगली चीज, अब आप सोचो कि 4.5 घंटे में हमने करवाया, अगर ये क्लास 40 नंबर की है साइकोलॉजी, और अगर हम इसके 30 घंटे या 40 घंटे लें तो फिर आप सोच सकते हैं कि एक बहुत अच्छे स्तर पे इसको तैयार करवाया जा सकता है। वो क्लासेज का प्लान है एप्लीकेशन के ऊपर। तो किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक, अब किशोरावस्था की विशेषताएं मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे अलग अलग डिटेल से बताया है, विषमलिंगीय, एजो, ब्यूटी, समूह भावना, सामाजिक मान्यताओं, अभिभावक से कौन से संघर्ष वगैरह, सामाजिक अपेक्षाएं, ठीक है, ये द्वंद्व है। और इधर भी है देखो जीवन दर्शन, ठीक है, समूह में रहना, भविष्य की चिंता, व्यवसाय संबंधी, तो वो सब चीजें यहाँ पे बातें की गई है। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आराम से आपके समझ में आ सकता है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगली बात है, अगला क्वेश्चन है सचिन। तो ये धमकाता है, मजाक उड़ाता है, तो अपराधी करते अपराधी बालक है। अपराधी बालक के बारे में बताया गया है कि वह अपराधी बालक होता है। और आक्रामक व्यवहार, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसी प्रकार से अपना ऐसे चलता है पेन लगभग, तो ये आक्रामक व्यवहार। अगला है एक नियम जो इस बात पर बल देता है, तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का है। वैसे तो इजी था, वैसे उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में ऐसा संबंध बन जाता है, इसने निष्कर्ष निकाला, बताया गया, देखो बिल्ली वाला पूरा। तो 3 नियम थे, व्यास, प्रभाव, तत्परता। तो इसमें जो है ना प्रभाव, क्योंकि ये प्रभाव पुनर्बलन से संबंधित बात आ गई ना, प्रबलन। तो अगर आपने यहाँ 15-20 मिनट का ये देखा है तो आराम से ये अच्छे से समझ में हो सकता है।
विशेषकर जो नए विद्यार्थी है, जो पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। अगला मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र भी यहाँ पे करवाया है। ये मैंने थोड़ा क्लास का थोड़ा ये डार्क आ गया स्क्रीनशॉट, मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो तो आपको ये क्लास पे, ये लास्ट में मैंने उल्टी कला करवाई है, जैसे पहले 8वीं मिनट फिर 7वीं फिर 6ठी ऐसे, तो क्लास 4 मिनट 40 सेकंड पे ऐसा कुछ, 4 घंटे 40 मिनट पे ऐसा कुछ है। ये आपको क्षेत्र भी बताया हुआ है, तो वृद्धि है, विकास है, मानसिक क्रियाएं हैं, अधिगम है, तो इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि वे क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम ये सब है, ये नहीं है, सीधा सा है उसमें। ये जो नोट्स है उसकी पीडीएफ ये तैयार करके दे दिए स्टूडेंट्स के डाउनलोड के लिए, आप यहाँ टच करना, ये टेलीग्राम पे डाल रखा है, सीधे मिल जाएगा, या यस ग्रुप पे आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। 49 की रखी है और 50-62 पेज है, चाहो तो आप मोबाइल में पढ़ लेना, चाहो नोट्स बना लेना, चाहो प्रिंट आउट निकाल लेना। और मनोविज्ञान हालांकि अलग से और करवाएंगे आगे, इस सेकंड ग्रेड के लिए डिटेल से और करवाएंगे। अब है जब कोई बालक लापरवाही के कारण देर से आता है तो वो दोषी बताता है, तो वैसे तो ये वो इसमें था युक्तिकरण औचित्य स्थापन ही हो गया वैसे ये, तो इसमें बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो आराम से कर सकते हैं। देखो औचित्य स्थापन का बता भी रखा है, दोष निकाल कर उसे प्राप्त न होने की युक्ति, अंगूर खट्टे हैं या वगैरह इस तरह से, तो दूसरी चीज को दोष दे देना, दूसरे को दोष डाल देना, ठीक है। अगला है जैसे प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक की आराम से पूरी विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, संवेगात्मक विशेषताएं, बौद्धिक विशेषताएं सब बताइए यहाँ पे। तो बौद्धिक विशेषताओं में जैसे देखो आप स्मरण शक्ति, तर्क करना, ठीक है, और अंतर्दृष्टि, तर्क करने की, ध्यान केंद्रित, ये सब चीजें बताइए। तो आराम से आप जो है इसको भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे क्या था, सीमित मात्रा में नहीं पूछेगा, प्रतिभाशाली है तो उसके क्वेश्चन तो अनाप शनाप होंगे, बाकी सारे द्रुत गति है, कठिन मानसिक कार्य है, जागरूक है। अगला है, यहाँ उदाहरण भी दिए हैं, क्लासों में विभिन्न उदाहरण देखे आराम से करवाए, ऐसा नहीं कि कहीं भागम भाग आप देखना। फिर विकल्प अभिवर्ती का घटक नहीं है, अभिवर्ती जो है एटीट्यूड, ये भी करवाया है। इसमें अगर आप थोड़े से ये इसको समझेंगे अभिवर्ती को कि भी क्या है, ये चीजों के प्रति जो नजरिया है वही अभिवर्ती है, तो प्रतिकूल, अनुकूल, मानसिक, तो आप इससे ये भी आप आराम से कर सकते थे कि ये भावनात्मक होता है, इसमें संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारिक होता है, ये नहीं होता। मनोविज्ञान में तो क्या शब्दों का ज्यादा खेल है, 10 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा शब्दों को समझ के अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है ना तो आप कर देंगे। बाकर में हिंदी वाला था, ये नहीं करवा रखा, हालांकि सृजनात्मकता के बारे में कुछ बताया जरूर है परंतु इतना ऐसे डिटेल से नहीं था, और इसके अंदर भी ये थोड़ा कठिन है सवाल। फिर उपलब्धि अभिप्रेरण का ये भी करवाया हुआ है, हालांकि आशु बेल ने क्या कहा ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ को आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं अगर आपने उपलब्धि अभिप्रेरण पढ़ा है। और ये मुर्रे और मैक्लेलैंड और एटकिंसन का है वैसे तो यहाँ पे देखो संबद्धता अभिप्रेरणा, एफिलेशन वगैरह, शक्ति अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, ऐसा बता रखा है, ये देखो एफिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंधन, संज्ञानात्मक, ये शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। ये प्यार और अपनापन जो है वो यहाँ नहीं होगा। अगली बात हम करें, ब्रुक्स और ब्रुक्स वाला रचनावादी शिक्षक, ये करवाया नहीं था, परंतु आप इसको थोड़ा समझते हैं कि भी एक शिक्षक रचनावादी कैसा होता है, तो आप इसको थोड़ा कर सकते थे, जैसे बंद प्रश्न वाला इसमें होगा। अगला है, ये नहीं है, अपने नहीं था इसमें, ये है अगला, सकारात्मक हस्तांतरण को अधिगम में शिक्षक को करना। तो ये वैसे सरल ही है अधिगम का स्थानांतरण, और ये करवाया हुआ भी है आपके सकारात्मक स्थानांतरण, उसमें भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, तो ये पूरा जैसे बता रखा, तो आप आराम से इसको करके कुछ समझ सकते हैं कि भाई कहाँ पे ये नहीं होगा। सुनिश्चित चर्चा का उपयोग, सुनिश्चित सामान्य सिद्धांत, अनुक्रमिक, ये डी वाला जो है ना, सीमित अनुभव और एकल कार्य, तो डी और ई को आप इसमें हटा दोगे ना, डी और ई, तो इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो ये बच जाएगा। अगला है इसमें आगे प्याजे वाला, तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा 3 अलग अलग टाइप का हो गया, फिर भी प्याजे के बारे में आत्म सातीकरण का और आपको स्कीमा का भी और का बता रखा है, तो ये क्लास देख के आप इसको काफी कुछ कर सकते थे। अगला है शेल्डन वाला, तो ये तो इजी था वैसे, ये अच्छे से आपको उदाहरण देके बता रखा है। वो भारतीय जो कॉमेडियन है ना, कपिल शर्मा के साथ में आती है, गोलाकार, इसे ट्रिक भी बताई हुई है कि गोल अंडा होता है ना, अंडा गोल मटोल अंडा सा, तो एंडोमार्फिक, इस प्रकार से। तो हालांकि इन्होंने इंग्लिश में दिया है,
परंतु एथलेटिक अगर आपने व्यक्तित्व वाली क्लास देख रखी है तो आप समझ जाओगे कि एथलेटिक की अलग पर्सनैलिटी होती है। अब ये 2 भले नहीं आ रहा, पर अंडों से आपको याद रह सकता है इसे। तो कई बार ये चीज़ें हैं, तो 20 में से 16 प्रश्न आप यहाँ से गिन लेना एक बार। 4 इसमें जो है ना, 2 तो वो सीधे सीधे वो हो गए, एक तो रुचि वाला हो गया, एक ब्रुक्स वाला हो गया 2, एक वो 3, एक 4 क्वेश्चन जो है वो अपने यहाँ से कवर नहीं हुए, बाकी 16 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर हुए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में शेयर किया, हालांकि इसमें टाइम लगता है इन चीज़ों में, पहले ढूंढो, क्लास देखो, फिर स्क्रीनशॉट लो, पर मैंने सोचा चलो नए विद्यार्थी हैं उनको भी पता लगे, या जो विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास वो फिर तनाव में भूल जाते हैं, अगले में लग जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये लगे कि हाँ भाई आप जहाँ हैं तो आप सही जगह, सही गुरुजी से, अनुभवी से आप पढ़ रहे हैं, और आप पूरा जो है जो भरोसा है आपका उस पर हम भी खरे उतर रहे हैं। और ये था। उसके अलावा जैसे अपन ने करंट अफेयर करवाया, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, जो पहले मैंने करवा रखे थे, राजनीतिक दल वगैरह दोबारा करवाए थे वहाँ से। उसके अलावा विदेश व्यापार, व्यापार नीति, कृषि का, सेवा क्षेत्र का, और जो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, तो कई इसका लगभग 60% तो मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें 25-30 वीडियो। एक बार आप जरूर उनको 3-4 दिन लगा के और एक बार आप देख के फ्री हो जाना, 1 सप्ताह का टारगेट लेके फ्री हो जाओ, तो आपका ये मानो काफ़ी कुछ कोर्स कवर हो जाएगा। फिर भी आप डिटेल से और पढ़ना चाहते हैं आप हमसे, तो हमारे आप प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ यहाँ पे मैंने बताया था, शुरुआत में आया था ना, कि आप जो है वो ये यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये क्लासेज भी मिल सकती है। और यूट्यूब पर करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट मैं करवाऊंगा, करंट अफेयर, सुजस, सार, न्यूज़पेपर, वो सारा लगभग वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अलावा तो और होगा ही क्या। तो मंथली करवाता हूं मैं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।